तो बच्चों स्वर माधुरी रेडी, आप लोग रेडी है अपने स्वर माधुरी बुक के साथ? बहुत अच्छे। पेज नंबर 9 जहां पर हमने वर्णमाला से अक्षर पहचानना सीखा, अक्षर पहचानने से हमने ध्वनियां सीखी, ध्वनियों को जोड़ जोड़कर हमने शब्द बनाना सीखा और शब्दों को अब जोड़कर हम वाक्य बनाने वाले हैं। तो चलिए आप दोनों मेरे साथ मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है? चलिए तो मैं पढ़ती हूँ। जय चल, जय चल। अब जय चल के बाद में जो डैश है, ये जय चल, ये जो डैश है बेटा, ये है हिंदी का फुल स्टॉप, ठीक है? ये है हिंदी का फुल स्टॉप। जैसे इंग्लिश में हमारा ऐसा फुल स्टॉप होता है, वैसे ही ये हिंदी का फुल स्टॉप है, ठीक है? योर सेंटेंस कंप्लीट्स ओवर हियर। जैसे ही आपको ये मिले, इसका मतलब है ये हिंदी का फुल स्टॉप है। लेकिन हमारी आ की मात्रा भी ऐसी होती है, लेकिन आ की मात्रा के ऊपर एक डैश होता है जो फुल स्टॉप के साथ नहीं होता। तो जब भी आप कोई वाक्य खत्म करिए, आपको फुल स्टॉप देना हो तो आप इस तरह से फुल स्टॉप देंगे। ओके सनशाइन बेटा, डोंट प्ले। चलिए तो जय चल, अब घर चल, डर मत, डर मत, बस पर चढ़, बस पर चढ़, लड़ मत, लड़ मत, सच सच कह, सच सच कह, जल भर, जल भर, हट मत कर, हट मत कर, वेरी गुड। फल रख, फल रख। आई वुड रिक्वेस्ट शिवांश गार्जियन मैम, अभी वो मेरे पास पढ़ रहा है तो आप प्लीज उसे मत मारिए, बच्चा है, कभी कभी हो जाती है गलती, तो आप मेरे स्टूडेंट को इस तरह मार नहीं सकती। सो आई जस्ट इंटरप्ट, वो अभी छोटा है, ठीक है? आप थोड़ा समझा दीजिए। चलिए तो फल रख, चलो बेटा शिवांश अच्छे से पढ़ो, मम्मी खुश हो जाए जाते जिससे। चलो फल रख, 10 तक पढ़, बहुत अच्छे संचयन। चलो शिवांश 10 तक पढ़, रथ पर मत चढ़, रथ पर मत चढ़, घर तक चल, घर तक चल, नल पर जल भर, नल पर जल भर, 10 बज गए, 10 बज गए।
तो बच्चों हमने यहाँ पे हमारे बुक में, हमारे पुस्तक में जो वाक्य, छोटे छोटे वाक्य, कहीं कहीं दो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया गया है, कहीं 3 शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया गया है, कहीं 4 शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया गया है। तो ये जो शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बनाया गया है, एक्चुअली वाक्य वो होते हैं जिनके कोई मतलब होते हैं। अगर आपके शब्द का कोई मतलब नहीं बनता, अगर आपके वाक्य का कोई मतलब नहीं बनता, तो वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो आप जब भी कोई वाक्य बनाए, जब भी कोई शब्द लिखे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका कोई अच्छा मतलब, उसका कोई मीनिंग, मतलब निकलना चाहिए, ठीक है, उसका एक दृष्टांत निकलना चाहिए, कोई मतलब उसका होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं शिवांश आज मैं तू माँ 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 माँ, तो शिवांश को कुछ समझ में आएगा? ये मैम क्या उल्टा पुल्टा बोल रही है, कुछ तो समझ में ही नहीं आया। अगर मैं संचायन को कहूँ संचायन आप उल्टे पुल्टे मुल्टे बुल्टे पुल्टे, तो कुछ समझ में आएगा संचायन को? नहीं आएगा, क्योंकि मैम ने तो ठीक से वाक्य बोला ही नहीं कि कुछ समझ में आए। मैम तो उल्टा पुल्टा पुल्टा सब कुछ बोल रही है, राइट। तो जरूरी क्या है, अगर मैं कहूँ शिवांश आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो शिवांश को क्या होगा, अब शिवांश को समझ में आएगा, वाओ मैम मुझे अच्छा बच्चा बोल रही है, राइट। अगर मैं संचायन को कहूँ संचायन आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो अब संचायन को समझ में आएगा कि संचायन को मैम अच्छा बच्चा बोल रही है। तो ये क्या हुआ, ये मैंने जो शब्दों को ठीक से सजाया, जो मैंने वाक्य बनाया, वहां मैंने शब्दों को ठीक से सजाया। जैसे शिवांश और संचायन अच्छे बच्चे हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं संचायन और शिवांश बच्चे अच्छे हैं, तो ये सही वाक्य बनेगा? बच्चे अच्छे हैं, कौन सा वाला सही है? अच्छे बच्चे हैं या बच्चे अच्छे हैं? आप बोलो संचायन, कौन सा वाला सही है? कौन सा वाला? अच्छे बच्चे हैं या बच्चे अच्छे हैं? हाँ बिल्कुल शिवांश, बिल्कुल संचायन, दोनों ने सही बताया, अच्छे बच्चे हैं, बच्चे अच्छे नहीं है, तो वाक्य थोड़ा गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर शब्दों को हम सही से बिठाएंगे, सजाएंगे, तो ही हमारा वाक्य अच्छा और सुंदर सुनाई देगा, एक अच्छा मतलब बनेगा हर वाक्य का, ठीक है। तो चलिए आप अपनी हिंदी कॉपी नंबर 1 निकालिए। वहां पे आज हम कुछ शब्दों को, मतलब 2 अक्षर वाले 2-2 शब्दों को जोड़कर कुछ 3 या 4 वाक्य बनाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए पहले आप डेट लिखिए, 24/4/21 डेट लिखिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट आपका है हिंदी, और यहाँ पे मैं हेडिंग अभी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मात्राएं नहीं सीखी है। वाक्य जब हम लिखेंगे तब उसमें आधा व य आएगा, जो अभी तक आपने नहीं सीखा है, संयुक्त शब्द आपने नहीं सीखा है, इसलिए मैं हेडिंग नहीं लिख रही हूँ। मैं ज़बानी आपको बता रही हूँ कि हम लोग आज वाक्य लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम वाक्य लिखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जल भर, जल भर। चलिए फल चक, फल चक।
खत रख, खत रख। वन चल, वन चल। सच पढ़, सच पढ़। तो बच्चों हमने 5 वाक्य बनाए। देखिए 2 अक्षरों वाले 2 शब्दों को जोड़कर हमने 5 नए वाक्य बनाए। जैसे जल भर, जल भर, फल चख, फल चख, खत रख, खत रख, वन चल, वन चल, सच पढ़, सच पढ़। सच पढ़। शिवांश, आप YouTube में जो कल का वीडियो है बेटा हिंदी का, वो आप एक बार देख लीजिएगा और जो होमवर्क दिया था वो आप कंप्लीट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और एवरी डे एक बार YouTube को चेक कीजिएगा, क्योंकि YouTube पे आपके लिए कुछ ना कुछ क्लासेस हमेशा रहेंगे, ठीक है। एवरी डे, हर दिन नया क्लास जरूर होगा YouTube पे, तो उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। आपके ऑनलाइन क्लासेस रहे ना रहे, ऑफलाइन क्लासेस में आपके लिए हमेशा वर्क कुछ ना कुछ रहेगा। तो पढ़ाई हमें रोज करनी है। चलिए संचयन का हो गया। चलो शिवांश बेटा आप भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप मुझे भेजो। लेट अस चेक। जल भर, फल चख, खत रख, वन चल और सच पढ़। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। लेकिन ये सच पढ़, ये दोनों शब्दों के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा हो गया है बेटा। खत, ये जो सच है उसके बाद 2 उंगली के स्पेस पर ही आप पढ़ लिख सकते हो, ठीक है। पढ़ आपका बहुत दूर चला गया है सच से, तो थोड़ा उसको पास ले आइए। शिवांश का आ गया, वेरी गुड शिवांश। जल भर, फल चख। बेटा ये ख को अच्छे से लिखिए। देखिए ख को यहाँ टच करना है, ठीक है। अभी से अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर बड़े होंगे ना, तो वो ठीक से नहीं लिख पाएंगे। तो अभी से उसको प्रैक्टिस कीजिए। ख का ये नीचे का हिस्सा, ये जो व है उसको टच करता है, तभी वो ख बनता है, ठीक है। वन, ये जो व है बेटा ये ऊपर के मात्रा को टच नहीं करता,
व ऐसे लिखना होता है। हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद ऐसे करके ऊपर मात्रा खींचेंगे तो व बनता है। ठीक है, ये आपका प की तरह दिख रहा है, पंचल हो गया है वो, तो उसको जरा ठीक कीजिएगा। सच पढ़, अब ये जो पढ़ है धैर्य, ये ढ ऐसे लिखना है, उसके बाद नीचे बिंदु लगाना है, तो आपका ढ भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा बेटा। हैंडराइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी ज़रूर करनी है। हैंडराइटिंग बुक देखिए, मैंने असाइनमेंट में ई पोर्टल पे अपलोड किया है, तो उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका हैंडराइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम अभी रोज लिखेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। वेरी गुड। चलो तो बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हमने 2 अक्षरों वाले वाक्यों को पढ़ा, हमने 2 अक्षर वाले वाक्यों शब्दों को जोड़कर वाक्य नए 5 बनाए, उसे कॉपी में लिखा भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे 3 अक्षरों की तरफ। ठीक है, और उससे पहले नेक्स्ट क्लास में हम पहले 2 अक्षरों का अभ्यास कंप्लीट करेंगे, जो आप घर पे नहीं करेंगे, जो आप मेरे साथ लाइव क्लास में ही करेंगे। ठीक है बेटा, तो कोई भी घर पे दोनों ही आज तो आयुष्मान नहीं आए हैं, तो आप दोनों ही घर पे कंप्लीट मत किया करना, हम उसे लाइव क्लास के दौरान ही कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय।